परमेश्वर के वचनों को आपके बीच में लेके आऊँ। अपने हाथों को उठाएंगे और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए अपने हाथों को उठाएं और अपने पिता का धन्यवाद करेंगे। सब धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके बड़े अनुग्रह के लिए प्रभु आपके शुक्रगुजार है पिता। सब धन्यवाद करें। इससे पहले जो स्वर्गीय आशीष को ले, परमेश्वर की आवाज को सुने, अपने आप को प्रभु के सामर्थी हाथों में देते हुए अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु, क्योंकि आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी मेरे पिता परमेश्वर। आज के सुंदर समय के लिए मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते। आपने ये सुंदर समय हमारे जीवन में दिया पिता, पवित्र संगति में लेके आए अपने दास के पास पिता कलीसिया में आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, मैं अपने आप को आपकी आत्मा के अधीन करता हूँ मेरे पिता। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा हो और सुनने वालों के ऊपर आपका अनुग्रह हो जाए। अपने लोगों को सुनने वाले कान और समझने वाला मन दे पिता परमेश्वर। आज का वचन रूपी बीज जो आपके लोगों के हृदय में बोया जाए पिता, 100 गुना आशीष को लेके आए और आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। तो जय मसीह की पंजाब में ज्यादातर बोलते हैं, तो इधर मैंने देखा कि सभी लोग प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। तो जय मसीह की हम इसलिए बोलते हैं कि वो जय पाया हुआ परमेश्वर, वो हारा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जय पाया हुआ परमेश्वर है। इसलिए हम सदा ही बोलते हैं कि जय मसीह की। तो बेशक ये शब्द बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम हमेशा पंजाब में यही बोलते हैं जय मसीह की। और लोग पूछते भी हैं कहीं, क्योंकि बहुत सारे जो विरोधी हैं वो बाइबल को पढ़ने वाले और विरोधता के लिए वो शब्द ढूंढते रहते हैं और वो बोलते भी हैं। तो इसलिए एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। हमेशा आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम, इससे पहले कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के पाक कलाम को मैं खोलूं, मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूं, क्योंकि हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक प्रभु के दास के जीवन में एक गवाही होती है, जिसके द्वारा वो प्रभु के पीछे चलना शुरू करता है। हम सभी के जीवन में एक अलग अलग गवाही होगी। अलग अलग रीति से खुदा ने हमें अपने पीछे चलने के लिए किसी न किसी तरीके से, किसी अपने दास के द्वारा, किसी विश्वासी के द्वारा, जैसे बहन बता रही थी, इन्होंने आज ऑटो वाले को प्रभु के बारे में बताया, तो इसी रीति से हमारे पास किसी न किसी रीति से खुदा का पवित्र पाक कलाम पहुंचता है और उसी के द्वारा हम बचाए जाते हैं। तो इसी रीति से ये बात जब मैं 9वीं में पढ़ता था, उस समय हम गांव में रहते थे। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है, तो उसमें वहाँ मेरा बटाला शहर है, तो उसी के साथ ही हमारा गांव था शाहबाद करके। तो वहाँ पे हम रहते थे। तो हमारी जो बेसिकली जो हमारा परिवार जो है, बैकग्राउंड जो सिख परिवार से है, और सबसे पहले मेरे दादाजी ने प्रभु को ग्रहण किया और उसके बाद मेरे पिताजी, उसके बाद हमारा सारा परिवार, अब चौथी पीढ़ी हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। और उस समय मैं 9th क्लास में पढ़ता था, तो प्रभु के एक अभिषिक्त दास पास्टर जोनाथन अंसार जो प्रभु में सो गए हैं, वो हमारे पास 3 दिन का सम्मेलन हमारे फादर साहब ने अपने गांव में हमने रखवाया था और हमारे जहाँ ही वो रहे थे। तो एक दिन का सम्मेलन जब खत्म हुआ, तो उसके अगले दिन प्रभु के दास हमारे घर में बैठे हुए थे। तो मैं अपनी मम्मी के साथ घर का काम करवा रहा था। प्रभु के दास ने मुझे बोला कि मेरे पास आकर के बैठे। तो मैंने बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उस समय लगभग मेरी 13-14 साल उम्र होगी। तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब इंसान मैच्योर नहीं होता तो वो प्रभु के जो दासों की बातों की ओर ध्यान नहीं ज्यादा देता, क्योंकि ये तो यही कहेंगे पश्चाताप करो, प्रभु के पीछे चलो। तो ऐसा मेरे मन में आया। तो दूसरी बार उन्होंने बोला कि मेरे पास आकर के बैठे, मेरी बात सुने। तो मैंने फिर ध्यान नहीं दिया। और तीसरी बार जब प्रभु के दास ने बोला, तो मैं उनके पास बैठ गया। उन्होंने ये बात मुझसे कही, क्या तुम्हें मुझसे चिढ़ आ रही है? मैंने कहा आपको कैसे पता जी कि मुझे आपसे चिढ़ आ रही है? कहते कि खुदा के आत्मा ने मुझे बताया, और बेटा मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं कहा जी बताइए। कहते खुदा ने तुझे अपने लिए चुना, तू खुदा का एक अच्छा सेवक बनेगा, तू खुदा का गवाह बनेगा,
तुझे प्रभु ने अपने लिए चुना है, एक नोटबुक ले और इस बात को लिख ले, इस बात को लिख ले कि तू खुदा का दास बनेगा अगर तो तू सही रीति से अभी इस आवाज के जो मेरे द्वारा तेरे पास पहुंची है सुन करके प्रभु के पीछे चलना शुरू करेगा, तो खुदा तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर तू नहीं आएगा तो फिर भी तू भाग नहीं सकता, परमेश्वर तुझे अपने पीछे लेके आएगा, क्योंकि तू चुना गया है, तुझे खुदा ने चुना है अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए, इसलिए तू भाग नहीं सकता। तो वो 3 दिन का सम्मेलन करके चले गए। तो मैंने अपने पापा से ये बात बोली, अपने पिताजी से, कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं 10th के बाद मैं सेमिनरी में जाना चाहता हूँ। तो उस समय इतना पता नहीं था। उन्होंने ये बात बोली कि ठीक है कि आप पढ़ के सेवा कर सकते हैं, लेकिन पास्टर बनने की जरूरत नहीं है। पास्टर बनने के लिए और बहुत सारे लोग हैं। तो हमारे पापा फॉरेस्ट ऑफिसर थे उस समय। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा ये है कि मैं ऑफिसर हूं, तो तुम पढ़ करके क्या बनो, ऑफिसर बनो। तो मैं कहता नहीं, मैं सेवा में जाना चाहता हूँ। कहते नहीं, सेवा नहीं करनी, पढ़ो, उसके साथ साथ सेवा कर सकते हैं आप। तो पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो उनकी चली मेरी बात, उन्होंने मानी नहीं। उसके बाद मैं कॉलेज में गया, बटाला में एक बहुत अच्छा कॉलेज है, बेरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज। और उसके बाद पढ़ते पढ़ते ही मेरा जीवन जो है बुरी संगति में चला गया मैं, और खुदा से मैं दूर ही होता गया। और उसके बाद ऐसा खुदा ने अनुग्रह किया कि मैं 18.5 साल में पुलिस में भर्ती हो गया, पंजाब पुलिस में। इतनी जल्दी खुदा के अनुग्रह के द्वारा मुझे जॉब मिल गई 1991 में। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1973 1973 का। उसके बाद खुदा ने जब जॉब दे दी, तो उस समय जो पंजाब का माहौल बहुत खराब था, 91 में, 84 से लेकर के 96 तक जो है पंजाब का माहौल आप जब सभी जानते हैं बहुत खराब था। तो 91 में तो एकदम बिल्कुल जो पीक पे ऊपर था कि इतना वहाँ पे सताव था, बहुत ज़्यादा डर था लोगों के बीच में। उस समय मैं जॉब में आया। तो घर वाले जो डर गए, क्योंकि उस समय जो मेरे पिताजी भी सरकारी जब नौकरी करते थे, तो गांव में हम रहते थे, तो डर के मारे उन्होंने गांव छोड़ दिया और सिटी में आकर के जगह लेकर के घर बना लिया। उस घर को बाद में बेच दिया गया, और मेरी वजह से काफ़ी जो नुकसान मेरे जो है परिवार का हुआ। उसके बाद जब मैं जॉब में आ गया, तो फिर भी घर वाले ये बोलते रहे कि छोड़ दे, जॉब छोड़ दो, कोई और काम आप कर लो, हम आपके लिए पैसा लगाएंगे। लेकिन ये खुदा का प्लान था, तो मैंने जॉब नहीं छोड़ी। उसके बाद जॉब करते करते ही जल्दी ही घर वालों ने शादी कर दी, क्योंकि जॉब जल्दी लगी, और 20 साल में मेरी जो शादी हो गई। उसके बाद जब शादी हो गई, तो प्रभु ने हमें एक बेटी दी 94 में, और बड़ी बेटी थी। उसके बाद 4.5 साल हमारे पास कोई बच्चा नहीं था, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते थे कि खुदावंद हमें एक पुत्र भी दे। तो प्रभु के अनुग्रह से 98 में 17 जुलाई को प्रभु ने हमें एक पुत्र का वरदान दिया। तो उसके बाद मैंने अपने सारे रिश्तों को बुला करके बहुत सारा जो है एक बड़ा फंक्शन किया। उसमें बहुत सारी जो है लोगों को दारू पिलाई, और बहुत सारा जो है मतलब जो काम सब बुरे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं, वो सभी किए। उसके बाद हम फिर अपने जो मैं सरकारी फ्लैट में रहता था, जो मेरे घर से दूर था, घर बटाला में था, और उस समय मैं दीनानगर में रहता था, पठानकोट साइड में। प्रभु के दास जानते, क्योंकि उस एरिया में ये रहे। वहाँ उस समय अक्टूबर का महीना था, तो बेटे की जो उम्र थी लगभग 2.5-3 महीने की थी। तो उसको जो निमोनिया हो गया, और वो बीमार था और काफ़ी जो है रो रहा था। तो उस दिन मैंने शराब नहीं पी, क्योंकि उस समय मैं बहुत शराब पीता था। और 24 अक्टूबर 1998 की रात की बात है, रात 2:30-3 बजे बच्चा बहुत रो रहा था। और मैं अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो हमारा 3री मंजिल के ऊपर हमारा फ्लैट था, उस एक ही एंट्री गेट था, सभी दरवाजे बंद थे। तो एक आवाज़ मुझे आई, उठ अपने पापों को मान करके छोड़ दे, तुझे मैंने अपने लिए चुना है। तो मैंने ऐसे मुझे लगा कि ये मेरे मन की आवाज़ है, इसी मंजिल पर मुझे कौन पुकार सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दरवाज़ा नहीं है और सभी खिड़कियाँ शीशे लगे हुए हैं, बंद है। फिर दूसरी बार आवाज़ आई, तो मैंने फिर उस आवाज़ को जो अनसुना कर दिया। फिर जब तीसरी बार प्रभु के आत्मा की आवाज़ आई, तो प्रभु ने कहा कि उठ अपने पापों को मान करके छोड़ दे,
तुझे मैंने अपने लिए चुना है। तो मैं जाकर के अपने दूसरे रूम में नीचे कपड़ा एक बिछा करके घुटने टेके और प्रभु के सामने अंगीकार किया कि पिता, मैं अपने पापों को मानकर छोड़ता हूँ और आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा। और मैंने जब ये अंगीकार किया और मैं साथ भी ये कहा कि प्रभु, अगर ये तेरी आवाज है तो मेरा बेटा इसी वक्त ठीक हो जाए और मैं इसी वक्त इसको भी तेरे हाथों में देता हूँ। ये तेरा गवाह बनेगा, ये तेरा सेवक बनेगा, इसको मैं तेरी सेवा के लिए अर्पित करता हूँ। तो मैंने एक प्रभु से एक वायदा किया और उसके बाद बच्चा उसी टाइम सो गया, ठीक हो गया। लेकिन मैं प्रार्थना करता रहा तब तक करता रहा जब तक मेरा मन बिल्कुल हल्का न हो गया, जब तक सारे पापों का बोझ मुझसे उतर न गया। जब मैंने अंगीकार किया मैं एकदम बिल्कुल से हल्का था, ऐसे जितना जो मेरे ऊपर भार था सारे पाप का वो उतर गया। तो मैंने उसी दिन 24 अक्टूबर को अपना जीवन जब प्रभु को दिया तो उस समय मेरी पठानकोट में ड्यूटी थी। अगले दिन मैं ड्यूटी पे गया तो जब अपने दोस्तों के संग ड्यूटी करने लगा तो एकदम जीवन बदला हुआ था। पहला जो बात करने का तरीका जो पुलिस वालों का है, पंजाब पुलिस का एक कहावत है, बुरा बोलना और अच्छा खाना। तो बात बात पे वो गाली देते हैं, लेकिन अगले दिन जब बातचीत करते थे कोई गाली नहीं है, कोई बुरी नजर नहीं है, कोई इधर उधर नहीं देखना। तो मैं गुटखा और तंबाकू भी बहुत खाता था, तो मैंने एकदम से उसको भी बंद कर दिया। तो साथी बहुत हैरान है, कहते हुआ क्या है? मैं ये खुदा की कृपा हुआ है मेरे ऊपर, खुदा का अनुग्रह हुआ है कि प्रभु ने जीवन बदल दिया। उस दिन के बाद अंच करके आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने बदलना शुरू किया। तो जैसे प्रभु के दास बता रहे हैं, उस समय मेरी मुलाकात प्रभु के दास पास्टर मान सिंह जो आपके पास यहाँ भी आ चुके हैं उनके साथ हुई। वो उस समय बेरसभा कॉलेज पठानकोट में प्रोफेसर थे, बाइबल कॉलेज में। तो मेरी उस साइड में ड्यूटी थी, मैं मोटरसाइकिल पीसीआर गश्त करते थे। उस साइड मेरी जो बस स्टैंड से लेकर जिधर उनका कॉलेज था उस साइड में एक शाहपुर करके चौक पड़ता है, वहां तक मेरी जो ड्यूटी थी। तो मुझे ऐसे पता लगा कि प्रभु के एक दास है यहाँ पर, वो पंजाबी बड़ी अच्छी बोलते हैं, तो हिमाचल के। तो उनकी गवाही आप सभी ने सुनी है, बहुत अच्छी उनके जीवन में गवाही। तो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, तो कुछ वचन उनके द्वारा भी सीखे और प्रभु में आगे बढ़ते गए। उसके बाद हमारे जो जितने भी साथी थे उनको मैंने एक शिमला पहाड़ी करके एक वहाँ पार्क थी, वहाँ पे इकट्ठे करना और पास्टर जी को बुलाना, पास्टर मान सिंह को, कि आकर के हमारे बीच में प्रभु के वचनों को शेयर करें। और वो आते थे, अपनी गवाही को देते थे, लेकिन उनकी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग जो आशीष पाते थे, जो मेरे साथ ड्यूटी करते थे, और वो अपने घरों में लेकर जाते थे प्रार्थना करने के लिए। तो बड़ा एक क्रेज था उस समय। तो मैं जब उस समय जो रेलवे स्टेशन है पठानकोट का, वो भी मेरी जो बीट में आता था, जहाँ पे मेरी गश्त थी, तो मैं वहाँ पर जाकर के जो साधु वहाँ पे बैठते हैं उनको भी प्रभु का वचन सुनाना, उनको भी गवाही बतानी। और बहुत सारे जो एक प्रभु के अनुग्रह से एक साधु थे जो रेलवे में रिटायर्ड थे, वो प्रभु की खोज में निकले थे। बोलते कि मैं खोज में निकला हूँ सच्चे परमेश्वर की। तो मैं उनसे जब वचन शेयर किया तो बोले कि ये बातें लिखी कहाँ पे है? मैं कल आपको बताऊंगा। तो मैं अगले दिन जब ड्यूटी पे गया तो मैं एक छोटा नया नियम लेके उनके लिए गया, तो मैंने उनको दिया। मैं कहा ये जो बातें मैंने आपसे वचन से की है इसमें लिखी है, ये बाइबल का जो एक पार्ट है जिसको नया नियम बोलते हैं। तो मैंने उनको दिया और उन्होंने पूरी रात में ही नया नियम पढ़ दिया। उसके बाद जब मैं अगले दिन उनके पास गया तो बड़े खुश हुए, कहते मैं तो अंधेरे में था, मैं भगवा पहन करके सच्चे परमेश्वर की खोज में निकला था, लेकिन मुझे मिला नहीं। मैं पहाड़ों पे गया, वहां पे भी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे आज वचन के द्वारा पता लग गया कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तो आज मैं जाता हूँ अपने घर में और अपन मैं सूट बूट पहन करके प्रभु के वचनों तो मैं लोगों के बीच में इस गवाही को बांटूंगा। तो मैंने कहा आप जाइए जरूर। तो वहाँ पे एक प्रभु के दास थे, उनका मैं नाम भूल गया, कलोत्रा करके। तो मैं उनके पास जाइए पहले, तो बपतिस्मा लेकर के जाइएगा, क्योंकि उस समय तो मैं विश्वासी था और मुझे अधिकार भी नहीं था बपतिस्मा देने का, क्योंकि मैं खुद सीख रहा था। मैं उनको एड्रेस बताया, वो वहाँ पे गए और बपतिस्मा लेकर के वो अपने वापस चले गए। और जाकर के उस समय टेलीफोन नहीं था, पता नहीं कि उन्होंने कैसे कि वो हैं कि भी नहीं, जब प्रभु में सो गए ये मैं नहीं जानता। लेकिन खुदा के अनुग्रह से जब आप अपनी गवाही को शेयर करते हैं, जैसे मैं आज आपके बीच में अपनी गवाही को शेयर कर रहा हूँ, जब आप अपनी गवाही को शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों के जीवन बदल जाते हैं। उसके बाद प्रभु के अनुग्रह के द्वारा अंश जो धीरे धीरे करके हम प्रभु में बढ़ते गए। तो पहले
हम कैथोलिक चर्च में संगति करते थे। प्रभु के दास पास्टर मान सिंह से जब हमारी मुलाकात हुई तो हम आत्मा में बढ़ने लगे। उसके बाद एक प्रभु के अभिषिक्त दास, वो भी जो फौज में रिटायर्ड हैं, पास्टर मुख्तियार मसीह जी, 2004 में उनके साथ मेरी जब मुलाकात हुई तो फिर संगति उनके साथ करनी जब शुरू की तो प्रभु के जो है आत्मा के बारे में जाना, प्रभु के आत्मा में बढ़ने लगे तो वो हमें सिखाने लगे। तो वो बटाला से जो दिनन का डिस्टेंस है लगभग 1 घंटे का है। तो जब भी वही कहीं वो बाहर जाते थे तो ये पता नहीं उनके मन में क्या था कि जहाँ वो जानते थे कि ये प्रभु का एक दास बनेगा, उन्होंने मुझे बोलना कि जब मैं बाहर होता हूँ तुम जाकर के वहाँ पे प्रभु का वचन शेयर करना है। तो मैं जाता था, अपनी ड्यूटी भी साथ में करता था और वहाँ से जाकर के प्रभु का वचन शेयर करके फिर मैं वापस आता था। तो ऐसे 2010 में मैंने अपनी जो म्यूचुअल ट्रांसफर है डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से डिस्ट्रिक्ट बटाला में करवा ली। तो उसके साथ फिर एज ए असिस्टेंट पास्टर प्रभु के दास के साथ मैं सेवा करने लगा। साथ साथ नौकरी के साथ साथ ही प्रभु ने मुझे तैयार किया अपनी सेवकाई के लिए। और उसके बाद जब अपने मैं बेटे को सेमिनरी में भेजा तो बहुत सारे मेरे रिश्तेदारों ने यह एतराज किया कि तू अच्छी जॉब करता है, अच्छे परिवार से है, तो इसको आप अच्छा कोई डिग्री करवाइए। मैं क्या, मैंने खुदा से एक वायदा किया है कि ये खुदा का सेवक बनेगा, इसको मैंने खुदा के लिए अर्पण किया है, तो मैं अपने वायदे से नहीं मुकर सकता। तो मैंने उसको सेमिनरी में भेजा और सेमिनरी में भेजने के बाद वो बेटा जब पढ़ के आया तो मेरी इच्छा ये थी कि जब मैं सेवा करूं तो मेरे साथ मिलकर सेवा करे। लेकिन इस समय बेटा यूके में है क्योंकि खुदा की इच्छा कुछ और थी, प्रभु का प्लान कुछ और था। लेकिन जब हम किसी चीज को अर्पण कर देते हैं खुदा उसको छोड़ते नहीं। जैसे खुदा ने मुझे नहीं छोड़ा, लगभग 35 साल के बाद मैं सेवकाई में आया। 35 साल खुदा ने तैयार किया और इंतजार किया। खुदा इंतजार करते हैं, वो जल्दबाजी नहीं करते। उसके जो प्लान बड़े हैं, जैसे मूसा को खुदा ने 40 साल जो जंगलों में रख करके उसको तैयार किया, भेड़ बकरियां चराता था और परमेश्वर से बातचीत करते थे। और परमेश्वर बड़े धीरजवंत है, वो तैयार करते हैं, हमें जल्द से छोड़ते नहीं है। जब खुदा ने किसी को चुना है तो वो धीरज धरते हैं। तो खुदा ने 35 साल के बाद मैं सेवा में आया, साथ साथ मैं तैयार होता गया खुदा के अनुग्रह के द्वारा। उसके बाद जब बेटे को भेजा लोगों ने एतराज किया। उसके बाद मैं 2017 में अपनी बेटी की शादी कर दी और उसके बाद शादी करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक बाप की जिम्मेदारी होती है बेटी की शादी करना। शादी के बाद मैंने सोचा कि अब नौकरी नहीं करनी, अब फुल टाइम सेवा करते हैं। तो मैंने अपने पास्टर जी से, प्रभु के दास से बात करी कि अब मैं चाहता हूं कि मैं सेवा करूं। उन्होंने कहा अभी नहीं, मैं प्रार्थना करके बताऊंगा, तो आप चिंता ना करें और जल्दबाजी ना करें, जो प्रभु का आत्मा बताएगा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना करी और मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी खुदा की इच्छा नहीं है, आप जॉब करते रहे, उसके साथ साथ सेवा करें। उसके बाद 2020 में मैंने अपने जब बेटे की शादी करी तो उसके बाद इतना प्रेशर मेरे ऊपर आ गया, खुदा का आत्मा रात भर मुझे सोने नहीं देता था। इतना खुदा के आत्मा का दबाव कि मैं सो नहीं पाता था और जागता रहता था। और मैंने फिर अपनी वाइफ से बात करी कि मैं ऐसे तो मेरा जो दिमाग फट जाएगा, ऐसी मेरी स्थिति हो गई है, खुदा का आत्मा मुझे सोने नहीं देता। तो प्रभु का आत्मा कहता कि अब छोड़ दे, बहुत हो गई है, 30 साल तूने कर ली है, क्योंकि 18.5 साल में मैं जॉब में आ गया और 30 साल कर ली है, अब छोड़ दे, सब कुछ अब ठीक है। तो मैंने अपनी वाइफ से बात करी, कहते ठीक है खुदा का आत्मा बोलता है तो छोड़ दीजिए। फिर मैंने बच्चों से बात करी, कहते ठीक है पापा, अगर खुदा की इच्छा है तो आप जॉब छोड़ दें। उसके बाद खुदा के दास से बात करी, उन्होंने कहा प्रार्थना करते हैं, जो खुदा आत्मा बोलेगा तो आप करना। प्रभु के दास ने प्रार्थना करी, उसके बाद उन्होंने कहा अब खुदा चाहते हैं कि आप छोड़ दो। तो जब मैंने ये निर्णय लिया तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, 3 महीने पहले लिख करके देना है आपको, मंजूरी मिल जाए तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। उसके बाद मैंने लिख करके दे दिया, एफिडेविट दे दिया, क्योंकि उस एफिडेविट में लिखना होता है कि इसके बाद मैं कुछ भी अपने डिपार्टमेंट की तरफ मैं केस नहीं कर सकता। अगर बाद में मेरा मन करे कि मैं अब जॉब करना है, लिख करके देना पड़ता है कि मैं अपनी इच्छा से जो मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं और बाद में मैं कोई भी अपने डिपार्टमेंट के ऊपर केस नहीं कर सकता। तो लिख करके दिया, एफिडेविट भी दे दिया।
उसके बाद 1 हफ्ते बाद मुझे पुलिस लाइन से फ़ोन आया, रिटायरमेंट ले ली है। तो मैं जान गया। उससे पहले मैंने जब एप्लीकेशन दी तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि खुदा, मैं ये एप्लीकेशन दे रहा हूँ, अगर तेरी इच्छा है तो कोई रुकावट ना पड़े, अगर रुकावट ना पड़े तो मैं जानूंगा तेरी इच्छा है, अगर रुकावट पड़ गई तो मैं जानूंगा कि अभी और भी इंतज़ार करना है। तो कोई रुकावट नहीं पड़ी, क्योंकि वो पूछते हैं, हमारे एसएसपी, उनके पास जो अथॉरिटी है, वो बुला करके पूछते हैं तेरी सेहत अच्छी है, क्या समस्या है, घर में कोई समस्या है, कोई मेंटली, कोई जहाँ कोई फिजिकली, जहाँ कोई फाइनेंशियली, ऐसा कुछ नहीं पूछा। तो ना ही मैं दिमागी तौर पे मैं बिल्कुल ठीक था, शारीरिक तौर पे भी तंदुरुस्त था, कोई फाइनेंशियली समस्या नहीं थी, घर परिवार सब अच्छा है, फादर साहब रेंज ऑफिसर और रिटायर्ड, घर भी सब चीज है। लेकिन खुदा के साथ एक जो वायदा किया था वो मुझे याद था। खुदा मुझे याद दिलाता था कि तूने मेरे साथ एक वायदा किया था कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, अब समय आ गया है, अब छोड़ दे। तो मैंने लिख करके दे दिया, रिटायरमेंट मंजूरी भी मिल गई। उसके बाद 3 महीने बाद 31 नवंबर 2021 को मैं रिटायर्ड हो गया। उसके बाद हमने कोई फंक्शन नहीं किया बड़ा, हमने एक इबादत बड़ी रखी, एक पैलेस में प्रभु के दासों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया और उनके साथ अपने वचन को प्रभु के दास ने शेयर किया और सभी ने खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए नहीं गए कि रिटायर्ड हो गए अब घूमने के लिए जाएं। तो मैंने अपना जो बिस्तर नीचे बिछा लिया, अपना 1 साल मैं प्रार्थना करता रहा और जगह देखते रहे। मैं प्रभु से पूछा कि प्रभु, अब मैंने जॉब छोड़ दी है तो अब मैं सेवा किस जगह पे करने जाऊं, किस जगह पे तेरी योजना है। काफ़ी जगह देखी और रुकावट पड़ जाती। एक जगह जब यहाँ पे अब जो चर्च बना है वो देखी, वहाँ पे कोई रुकावट नहीं पड़ी। मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ मैं जगह ली और खुदा के अनुग्रह से 1 मार्च 2022 को उस चर्च का, मेरा जन्मदिन जो 1 मार्च को है, उस दिन को हमने जो भवन का नींव पत्थर रखा और चर्च बनना शुरू हो गया। तो जो मुझे फंड मिले थे, लगभग मेरे पास 60 लाख रुपया था उस समय, तो हमने खुदा का भवन बनाना शुरू किया। और भवन मेरे मन में आ गए छोटा बनाते हैं, उसके साथ अपने रहने के लिए जगह बनाएंगे। खुदा के आत्मा ने कहा छोटा नहीं बनाना। मैंने कहा प्रभु कलीसिया तो है नहीं। कहता मैं कहता हूँ तू भवन बना, कलीसिया मैं बनाऊंगा। तो आज प्रभु के दास जब सेवक में आते पहले कलीसिया बनाते हैं। खुदा ने कहा पहले तू भवन बना, कलीसिया मैं बनाऊंगा। क्योंकि उस एरिया में मेरी कलीसिया नहीं है। उस समय फर्स्ट टाइम उस जगह पे मैं सेवकाई के लिए गया, तो प्रभु की बात को माना, आत्मा की आवाज को सुना और भवन बनाया। बड़ा भवन है जिसमें लगभग 700 लोग बैठ सकते हैं, जो जमीन पर बैठेंगे। अगर चेयर तो 500 चेयर लग सकती है। तो खुदा के अनुग्रह से भवन बन गया। और भवन जब बना तो 2-3 महीने उसको बंद रहा। हम जाते थे वहां, सफाई करा के आ जाते थे। प्रभु के आत्मा ने कहा घर छोड़ दे। मैं बड़ा चकित हुआ। प्रभु का आत्मा बोल रहा है घर छोड़ दे। कहते अब यहाँ नहीं, अब उधर जाना है जहाँ भवन बना। मैं प्रभु वहां तो तैयारी नहीं। कहते नहीं, जैसा भी है वहां पर रह करके सेवकाई कर दी। मैं कहा ठीक है प्रभु, जैसे आपकी इच्छा है तो मैं जाता हूँ। तो पत्नी से मैंने कहा भाई प्रभु को आत्मा बोलता है कि घर छोड़ दो। कहते वहां पे तो रहने की जगह नहीं है, तो किसी के घर में कैसे रहेंगे। तो अगर जाना है तो वहां पे अपने लिए चाहे एक ही आप रूम बनाओ, वहां पे आप घर बनाइए, तो वहीं हम रहेंगे। मैंने ठीक है। तो मैंने एक बड़ा हॉल चर्च के ऊपर बनाया, 25 फीट का और 12 बाई 25 का। उसके बीच में ही एक किचन और अटैच बाथरूम, और उस घर को तैयार करके हम वहां पे चले गए। तो बच्चे तब मेरे सेट नहीं हुए थे। लोग मुझे मजाक करते थे कि ये पुलिस में जॉब करता था तो इसको चाहिए था जितना पैसा मिला अपने बच्चों को सेट करे। ये पागल है, इसने जो जितना पैसा है सारा सेवकाई में लगा दिया, बच्चे इसके सेट नहीं है, इसका दिमाग खराब। जब मैंने जॉब छोड़ी तब भी लोग कहते कि ये पागल है। उसके बाद जब भवन बना दिया फिर और भी कहने लगे ये तो इसका दिमाग ही फिर गया। मैंने कोई बात नहीं। उसके बाद खुदा ने बड़ा अनुग्रह किया। सबसे पहले मेरी बहू जो है विदेश गई स्टडी के लिए यूके में। उसके बाद 3 महीने बाद बेटा गया, और उसके बाद बेटी ने टेस्ट दिया, उसने बीएससी नर्सिंग करी, एनएचएस में उसको सरकारी जॉब मिल गई यूके में। और यूके में जब जॉब मिली उसके बाद 3 महीने बाद उसकी सारी फैमिली चले गई। क्योंकि जब
किसी को वहां पे सरकारी जॉब मिलती है। अब रूल नहीं है, अब जो सरकारी जॉब करे वो अकेला जाएगा। तब रूल था, लास्ट बैच था जिस बैच में बेटी को जॉब मिली उस समय डिपेंडेंट वीजा पूरी फैमिली को मिलता, उसके बाद डिपेंडेंट वीजा बंद हो गया। जब मेरी बहू को वीजा मिला तो वो भी लास्ट बैच था, उसके बाद जो स्पाउस वीजा नहीं मिलता, अब जो स्टडी के लिए जाएगा वो सिंगल जाएगा। तो खुदा ने बड़ी गवाहियां पैदा करी है कि जब बेटी बहू मारी गई तब भी लास्ट बैच था जिसके साथ उसका जो हस्बैंड जा सकता है, और बेटी जब गई उसके साथ लास्ट बैच था NHS में जब उसके साथ फैमिली जा सकती है। अब पूरा परिवार जो यूके में है, लंदन में, हम भी थोड़ी देर वहां पे 6 महीने का हमारे पास, अभी भी मेरे पास वीजा है यूके का। हम गए वहां पे, बच्चों अक्टूबर में गए, बच्चों को मिल करके आ गए। प्रभु का आत्मा ने कहा वापस चल। बच्चे कहते पापा इतने पैसे लगाए हैं तो रुकिए थोड़ी देर, क्रिसमस तो हमारे साथ देखें। मैं कहा बेटा प्रभु का आत्मा बोलता है वापस चलो। वो बड़े हैरान हुए। हमारे रिश्तेदार, जब मैं वापस आ गया बड़े हैरान हुए। कल ब्रदर जी बता रहे थे कि इनके रिश्तेदार इनको न्यूयॉर्क की सिटी की 2 घंटे इनके साथ जो बातचीत कर रहे, बड़ा सुंदर शहर है, लेकिन उन्होंने बताया कि हम नई यरूशलेम के वासी हैं तो न्यूयॉर्क हमें अच्छा नहीं लगता। तो लंदन की चकाचौंध, वहां का सारा जो इन्वायरमेंट है, वहां का सारा माहौल मुझे अच्छा नहीं लगा। प्रभु ने कहा कि वापस चल। तो मैंने फिर प्रभु की आवाज को सुना। तो ऐसे जब हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं, ये कि बड़ी बात। कई बार होता है प्रभु का आत्मा हमसे कुछ चाहता है, प्रभु हमसे कुछ चाहते हैं, लेकिन हम उस आवाज को सुनते हैं। तो खुदा का बड़ा अनुग्रह हुआ। तो अब उस जगह पे रह करके, जब जिस जगह पे ये बटाले, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है, तो मेरा घर बटाला में है, तो वहां से जो ये चर्च है उसको पंडोरी महंता दी, मतलब वो सारा हिंदू एरिया है। जो बड़ा एक वहां पे एक जगह है महंत, जहाँ पे जो पंडोरी में रहते हैं, उनका एक बड़ा यूनिवर्सिटी है कि उनकी संस्कृत की, जहाँ पे बच्चे संस्कृत सीखते हैं और सारे जो भी हिंदी रीति रिवाज है, जो शादी में मंत्र, जो सब वहां पर सब सिखाया जाता है। उस एरिया में जाकर खुदा ने कहा कि सेवकाई करने का बड़ा चैलेंज खुदा ने दिया, क्योंकि वहां पे एक जो डरपोक इंसान नहीं जा सकता, वहां पे वो बोल नहीं सकता जाकर के, क्योंकि वहां पे बोलने के लिए एक खुदा की ओर से जो दिलेरी चाहिए। तो दिलेरी पहले ही थी, क्योंकि पुलिस में जॉब करी है, तो दिलेरी 30 साल लगभग मैंने पुलिस में जॉब करी, और 10 साल 3 महीने पहले मैंने रिटायरमेंट ले ली। तो ये खुदा का बड़ा अनुग्रह है कि अब वहां पे सेवकाई चल रही है। तो आज भी वहां पे प्रभु के एक जन, जिसको एल्डर ने युक्त किया है, लक्ष्मी प्रसाद करके उनका नाम है, वो से वहां पे आज वचनों की सेवकाई करेंगे। तो ये बड़ा प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने जब बोला कि कलीसिया मैं बनाऊंगा, वहां पे खुदा अपने आप लोगों को लेके आया। जब मैंने शुरू किया, प्रभु ने कहा बाहर नहीं जाना, तूने कहा था ना कलीसिया नहीं है, किसी के घर नहीं जाना, तो चर्च में बैठकर दुआ करनी है। तो मैं चर्च में बैठकर दुआ करता था, खुदा की हजूरी में बैठता था, अपने आप खुदा लोगों को जोड़ता जाता था, अपने आप लोग आते थे। और प्रभु के अनुग्रह से जितने आप बैठे हैं, खुदा के अनुग्रह से लगभग इतने लोग 70-80 लोग हमारे पास हैं, आते हैं। और जब हम वहाँ पे कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं और भी ज्यादा लोग आते हैं। तो ये बड़ा खुदा का अनुग्रह है जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं। खुदा को हम सबको खुदा ने चुना है, बुलाए हुए हम सभी हैं, लेकिन चुनाव में थोड़े। तो हम सभी को कोशिश करनी है। प्रभु का दास पौलुस भी कहता है कि हम ऐसा दौड़े कि पहले इनाम को पाए। तो हम सभी को ऐसी दौड़ दौड़नी है, विश्वास की दौड़। प्रभु के दास कल बता रहे थे एक गवाही एक नौजवान की, जो बड़ा एथलीट था, वो फर्स्ट, उसने सोचा मैं फर्स्ट आ गया हूं, लेकिन वो ट्रैक में नहीं। वो ट्रैक प्रभु का वचन है, ट्रैक कोई और नहीं है। हमारे सभी विश्वासियों के लिए, खुदा के दासों के लिए ये वचन है, यही एक ट्रैक है। तो इसी के द्वारा हमें चलना है। जब हम वचनों के द्वारा अपनी दौड़ को दौड़ते हैं तो हम उस इनाम के हकदार। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे। तो आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहना है। मेरा नाम प्रभु के दास ने आपको बता दिया, निर्मल जीत है। तो मैं पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हूँ। तो आइए हम वचनों में चलेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक भी यही है कि तुम पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे गवाह। तो खुदा इस जगह पे मुझे लेकर के आया
इस जगह के बारे में सुना जरूर है, क्योंकि प्याज यहाँ के बड़े मशहूर है हमारे उधर पंजाब में। नासिक के प्याज, जब हम प्याज खरीदते हैं तो हम उसको पूछते हैं दुकानदार से, नासिक के हैं? तो प्याज की वजह से मैं नासिक को जानता था। तो इस एरिया में पहली बार मैं आया। तो हम नासिक को जानते थे सिर्फ कि यहाँ के प्याज बड़े अच्छे हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद है कि आज मैं आपके बीच में हूँ और खुदा के उस दास के साथ हूँ जिसके बारे में मैंने 1998 में सुना था प्रभु के दास के द्वारा, मास्टर मान जी सिंह के द्वारा, कि मैं वो तब बताते थे कि एक प्रभु के दास हवलदार टोमी MM करके बताते थे, तो वो हमारे पास आते थे जोल कैंप में। तो उन्हीं के द्वारा हम विश्वास में आए, तो हमें इनके बारे में सुना था। तो आज प्रभु का मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि प्रभु के उस दास को मिलने का समय मिला, जिस दास के द्वारा बहुत सारे जो लोग, आप भी बचे हैं, आपने भी उद्धार पाया, और बहुत सारे जो उद्धार पा करके प्रभु की सेवकाई में अब सेवा कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही मेरे लिए एक सुंदर अवसर है कि मैं उस चर्च में हूँ, उस खुदा के भवन में हूँ, जहाँ पे आपको एक अच्छे अगुआ जो वचन को सिखाने वाले, क्योंकि आज वचन के सिखाने वाले बहुत कम हैं। आज संसारिक चीजों को परोस कर आपको, जैसे थाली में एक, यहाँ पे एक जो मराठी थाली, उसके बारे में सुना मैंने, तो ऐसे ही वचन को बड़े बढ़िया तरीके से परोस करके लोगों के सामने पेश किया जाता है और लोग भरमाए जा रहे हैं। लेकिन सत्य वचन जो है आज बहुत कम प्रभु के दास सुनाने और सिखाने वाले हैं। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके पास एक अच्छे अगुए हैं जिनको मैं यूट्यूब पर सुनता हूँ। बड़ा खुदा का धन्यवाद है कि आज उनके बीच, मैं इस लायक नहीं कि खुदा के अभिषिक्त दास के सामने मैं बोल सकूं, क्योंकि मैं एक बहुत छोटा सा खुदा का एक दास हूं। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने उस खुदा के अभिषिक्त दास के सामने, उस कलीसिया के सामने, जो बड़ी खुदा के वचनों को जानने वाली है, और वचनों, मैं बड़ा हैरान रह गया जब मुझे चर्च का टाइम बताया गया कि 7:30 बजे चर्च शुरू होता है। हमारा 11 बजे चर्च शुरू होता है वहां पे, तो 11 बजे भी लोग टाइम पर नहीं आते। 11 बजे तो आप देखें यहाँ सारा समाप्त हो जाएगा, मतलब सब कुछ समाप्त उससे पहले हो जाएगा, लेकिन वहां पे 11 बजे भी लोग कहते हैं कि टाइम बड़ा जल्दी है। तो यहाँ पे 7:30 बजे खुदा के दास पहले थे, मैं 7:30 आया, और काफी लोग यहाँ पे पहले आ चुके थे। प्रभु का बड़ा धन्यवाद है कि आपको वो दास मिले हैं जो आपको सिखा रहे हैं जो समय की कदर करना। जब हम समय की कदर करते हैं ना, आप सभी जानते हैं, क्योंकि आपको वचन सिखाया गया है 10 कुंवारियों के बारे में। तो 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। 5 ने समय की कदर करी, वो दुल्हे के साथ उस शादी वाले घर में, दुल्हे के साथ उस जगह में प्रवेश कर गई। जो मूर्ख थी, जो समय की पाबंद नहीं थी, समय की कदर नहीं करती थी, वो रह गई। इसी रीति से अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे तो हम सभी इंतजार कर रहे हैं, दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम प्रभु के आगमन का सभी इंतजार कर रहे हैं। हम सभी का लक्ष्य एक ही है, लेकिन हम अगर समय की कदर ना करेंगे तो उस घर में, उस राज्य में, उस जीवन के मुकुट को पाने से हम वंचित रह जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए हमें चौकसी करनी है। आइए थोड़ा वचन में जाएंगे हम। प्रेरितों के कार्य उसकी 1:8 पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा हम वचनों में आगे चलेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों के ऊपर आशीष दे। प्रभु यीशु ने ये बात अपने चेलों से कही, स्वर्ग में उठाए जाने से पहले क्या बात कही? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओ। एक गवाही होती है पवित्र आत्मा के बिना, सामर्थ के बिना। तो एक गवाही जो होती है पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान, सामर्थ मतलब बड़ी दलेरी के साथ प्रभु के वचनों को वहां पे शेयर करता है। तो जिस एरिया में मैं हूं तो वहां पे मैं पूरी दलेरी के साथ बोलता हूं, पूरी दलेरी के साथ, बिना भय के, कोई डर नहीं है। क्योंकि प्रभु ने कहा उनसे ना डरो जो शरीर को घात कर सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को। तो अब जब प्रभु के पीछे चलना शुरू किया तो ये बात
हमारे मन में पहले से ही है कि जीना मसीह और मरना अल्लाह। इसलिए इस बात की चिंता नहीं है। प्रभु के दास कल बता रहे थे, इनके पीछे इतने लोग लगे, इनको मारने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन ये रुके नहीं। तो जो प्रभु के लोग हैं वो डरते नहीं है, मौत से नहीं डरते। तो यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की अंतिम छोर तक मेरे गवाह। तो ये बड़ा प्रभु का अनुग्रह है। इस एरिया को मैं जानता नहीं था, इस एरिया में मैं पहले कभी आया नहीं है, लेकिन खुदा आपके बीच में अपनी गवाही को आपके बीच में बांटने के लिए यहाँ पे मुझे लेके आया। आज सारी दुनिया इन संसारिक चीजों के पीछे भाग रही है, सुख सुविधाओं के पीछे भाग रही है, ऐशो आराम पैसे के पीछे भाग रही है। बहुत कम लोग हैं जो प्रभु के पीछे चलते हैं। हालेलुया। तो आप प्रभु के मुबारक लोग हैं जो आज प्रभु की पवित्र हुजूरी में हैं। संडे को लोग अपने प्रोग्राम बनाते, रिश्तेदारों के पास जाना है, कोई पिकनिक पे जाना है, कोई शादी या जन्मदिन या कोई भी फंक्शन इतवार को लोग रखते हैं। लेकिन खुदा के आप मुबारक लोग हैं, आप प्रभु की पवित्र हजूरी में, आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, इसलिए आप प्रभु के हजूरी में है, प्रभु के भवन में है, प्रभु के घर में है। तो यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु अपने चेलों से कहते हैं कि तुम पृथ्वी की अंतिम छोर तक मेरे, जब तुम सामर्थ्य पाओगे, जब तुम सामर्थ्य पाओगे। तो सामर्थ्य पाना बड़ा जरूरी है। जब हम पश्चाताप करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु हमें इनाम के एवज में अपना आत्मा देते हैं, लेकिन उसके बाद हमें परमेश्वर की सामर्थ्य को पाना है। तो सामर्थ्य हम कैसे पा सकते हैं? जब हम प्रभु की हजूरी में समय व्यतीत करते हैं। जैसे मूसा 40 दिन प्रभु की हजूरी में था, 40 दिन प्रभु की हजूरी में था, तो जो पहाड़ से उतरा तो परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ऊपर थी, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था। उसके चेहरे से क्या निकल रहा था? किरणें निकल रही। ये है प्रभु का तेज, ये है प्रभु की। तो इस्राएली लोग उस चेहरे को देख नहीं पाते थे, उसको अपने चेहरे के ऊपर क्या लेनी? ओढ़नी लेनी पड़ती। जब आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पे 120 लोग प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु के साथ क्या कर रहे हैं? समय व्यतीत करे। प्रभु ने कहा जब तक सामर्थ्य ना पाओ यरूशलेम को छोड़ना नहीं है। प्रभु ने जो आज्ञा दी, तो वो सामर्थ्य पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम इंतजार करना नहीं चाहते। आज कोई भी विश्वासी इंतजार नहीं करना चाहता। इंतजार, लेकिन प्रभु हमारे लिए कितना इंतजार करते हैं। मेरे लिए खुदा ने 35 साल इंतजार किया, मूसा के लिए खुदा ने कितना इंतजार किया। पहले 40 साल वो फिरौन के घर में रहा, 40 साल वो जंगलों में रहा। परमेश्वर इंतजार करते हैं हमारे लिए उस उजाड़ू पुत्र की तरह कि कब मेरा पुत्र वापस आए। आप सभी के लिए प्रभु इंतजार करते हैं। अगर भटक गए हैं तो खुदा चाहते हैं कि आप वापस, प्रभु आपका इंतजार करते हैं। तो यहाँ पे प्रभु कहते हैं उनको कि जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ यरूशलेम को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे जब आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि 120 जन लगभग जो लोग हैं वो प्रभु की सामर्थ्य का इंतजार कर रहे हैं। वो परमेश्वर के उस मसा को पाने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्या वो डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? उनके मन में भय था कहीं यहूदी लोग जान न लें कि यहाँ पे प्रभु के चेले और विश्वासी लोग और वो बहनें जो प्रभु के साथ, प्रभु की माता उस जगह पे थी, वो उस जगह पे बैठकर प्रार्थना करें। वो पहले डर के मारे वो वहां पे एक जगह पर बैठ करके अटारी के ऊपर प्रार्थना करें, लेकिन दिलेरी नहीं थी बिल्कुल। यहाँ पे प्रभु ने क्या कहा कि जब तुम सामर्थ्य पाओ यरूशलेम और सारे यहूदिया सामरिया में और पृथ्वी की अंतिम छोर तक मेरे। कोई गवाही उन्होंने दी, वो छुप कर बैठे हैं, प्रार्थना करें, लेकिन इंतजार करें सामर्थ्य पाने के लिए। जब तक वो प्रभु की सामर्थ्य, वो प्रभु का मसा, वो अभिषेक, पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे ऊपर नहीं है, हम दिलेरी के साथ प्रभु के गवाही को नहीं शेयर कर सकते। हम लोगों के बीच में जाएंगे, हमें डर लगेगा, ये जान न ले के मसीह है। कई लोग तो मैंने देखा है जब बाजार में मिलते हैं तो उसको जय मसीह की बोलो, थोड़ी धीरे से बोलते हैं ऐसे करके। कई लोग धीरे से बोलेंगे कि जान न ले कि ये मसीह, लोग ना जान ले कि ये एक विश्वासी है।
इतनी दिलेरी है हमारे अंदर कि हम प्रभु के लोगों के सामने ये बताना भी ये नहीं चाहते कि मैं एक विश्वासी हूँ। प्रेज द लॉर्ड हम जोर से नहीं बोलते। जब चर्च में आएंगे पास्टर जी को जोर से बोलेंगे, पास्टर प्रेज द लॉर्ड या पास्टर जी जय मसीह की। लेकिन जब पास्टर जी बाद में मिलेंगे तो फिर ऐसे सर हलाते, धीरे से मुंह में बोलते। इतनी दिलेरी है हमारे अंदर। तो जब हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ है, वो मसा, वो अभिषेक है, हम पवित्र आत्मा से भरपूर है, फिर पूरी दिलेरी है। फिर जहां पे भी पास्टर जी या कोई भी एक विश्वासी भाई बहन हमें मिलेगा, पूरी दिलेरी से हम उसके साथ बातचीत करेंगे और अपनी गवाही को शेयर करेंगे। जैसे बहन बता रहे थे, ऑटो में आते आते इन्होंने अपनी गवाही को शेयर किया। ये प्रभु की सामर्थ्य है, प्रभु की ओर से जो इन्होंने मसा पाया है, पवित्र आत्मा की भरपूरी है, इसीलिए हम परमेश्वर के वचनों को शेयर कर पाते हैं। जिसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं, मसा नहीं है, वो पवित्र आत्मा पाया हुआ नहीं है, वो गवाही नहीं शेयर करता, वो बताता नहीं है, वो जाता नहीं है लोगों के बीच में, डरता है कहीं लोग कहीं बुरा ना मान जाए। अगर मैं अपनी गवाही को बताऊंगा, प्रभु के बारे में बताऊंगा, लोग बुरा ना मान जाए, इसलिए वो भी तब तक चुपचाप बैठे हुए थे, चुपचाप एक जगह पर इकट्ठा होकर के प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन आप सभी जानते हैं, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन्होंने पाई, 2:32 को पढ़ दें, इसी को इसी यीशु को परमेश्वर ने दिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। हालेलुया। ये जो आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे, आप सभी ने, क्योंकि आपके पास वो अगुए हैं जिन्होंने आपको पूरी बाइबल को एक एक चैप्टर को आपको सिखाया है। जब ये पूरा चैप्टर हम 2 पढ़ते हैं, जब हम सभी जानते हैं पेंतीकोस्त के दिन परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्होंने पाया, तो फिर पहले पतरस जो दिलेरी उसमें बिल्कुल नहीं थे, वो डर रहा था शुक्र, तो फिर क्या हो गया, दिलेरी के साथ भाइयों के साथ खड़ा हो गया, फिर खड़ा हो गया, फिर खड़े होकर के फिर क्या देने लगा, गवाही देने लगा, प्रभु के बारे में बताने लगा कि यही प्रभु यीशु है। और सारा कुछ उसने खोल कर बताया, सारी जो पुस्तकें प्रभु के बारे में, उत्पत्ति से लेकर सारे जो ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, उसके बारे में एक एक करके वो बता रहा है। आप सभी ने ये पढ़ी, ये सारी बातें, और बड़ी दिलेरी के साथ बता, उसको कोई भय नहीं है, पहले वो डर रहे थे। इसलिए कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ, और पृथ्वी की अंतम शोध तक तुम मेरे। तब वो गवाही देने लगा, पहले गवाही नहीं दे रहा, पहले वो छुप कर बैठे हुए और आराम से अपने कमरे में बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, उस कंफर्ट जोन में प्रार्थना कर रहे थे। कई बार क्या होता है, हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो मैं अपने कंफर्ट जोन में था, अपने बढ़िया एसी लगा है मेरे रूम में, तो मैं नीचे बैठ करके गदा बिछाया है, बढ़िया ऊंचा गदा मैंने लिया, बैठ करके प्रार्थना करा, कंफर्ट जोन है। प्रभु ने कहा यहाँ नहीं जाना, चल बाहर चल। मैं कहा ठीक है प्रभु जी। वहाँ पे बड़ी गर्मी है, जहाँ पे हमने भवन बनाया, खेत में है, और चारों तरफ मतलब बहुत धूप है, तेज है। प्रभु कहता है यहाँ पे रहना। ठीक है, खुदावंद आपकी आज्ञा है तो यहीं पे रहेंगे। हम उस कंफर्ट जोन से बाहर आना, जैसे चेले पहले उस जगह में थे, प्रार्थना कर रहे थे। कई बार होता हम सभी विश्वासी प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, उस जगह से हम बाहर नहीं आना चाहते, लोगों के बीच में नहीं जाना चाहते। प्रभु के दास कल बता रहे थे कि वो विश्वासी नहीं है जो अपनी गवाही को लोगों के बीच में या वचन को लोगों के बीच में बांट रहा है। वो खुदा का खादम ही नहीं है, खुदा का दास ही नहीं है जो लोगों के बीच में जाकर के अपनी गवाही का जो वचनों को शेयर। तो हमें उस जगह से बाहर निकलना। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु के सच्चे गवाह बने, परमेश्वर अपने कामों को हमसे ले, हमें इस्तेमाल करे, तो हमें उस जगह से बाहर आना है, उस स्थिति से बाहर आना है जिसको हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा है। पहले मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि मैं अपने घर के ऊपर एक बड़ा सा एक स्टूडियो बनाऊंगा। मेरे जो बेटा वो म्यूजिक का बड़ा उसको शौक है, तब वो विदेश नहीं गया था, तो मैंने सोचा इसके लिए एक म्यूजिक स्टूडियो बनाएंगे। वहाँ पे मैं अपने लिए अलग कैबिन बनाऊंगा, क्योंकि खुदा, मैं एक अच्छा राइटर हूँ, खुदा ने एक गिफ्ट दिया लिखने का, तो मैं अच्छा लिखता भी हूँ प्रभु की महिमा के लिए पंजाबी गीतों को। और बहुत सारे मैंने प्ले लिखे हैं जो नशे के ऊपर, और ड्यूटी के दौरान बहुत सारे प्ले स्कूल कॉलेज में जाकर किए भी हैं। और मैं सोचता था कि मैं वहां पर बैठ करके, एसी रूम होगा, वहां पर मैं बैठ करके स्टूडियो में प्रचार करूंगा। प्रभु कहता नहीं, स्टूडियो में नहीं प्रचार करना, तुझे मैदान में जाना है। जैसे दाऊद को खुदा ने भेजा
मैदान में जा। मैदान में वो गया, उस बड़े गोलियत को जब उसने देखा कि वो खुदा की निंदा कर रहा है, प्रभु के लोगों को ललकार रहा है, तो शाऊल क्या कर रहा है? अपने कंफर्ट जोन में है, अपने टेंट में बैठ करके वो दारू पी रहा है और प्लानिंग कर रहा है, कौन मेरी ओर से जाएगा, इस गोलियों से कौन लड़ेगा। लेकिन दाऊद क्या करता है? उस मैदान में जाता। प्रभु ने कहा मैदान में जाना है, लोगों के बीच में जाना है, कंफर्ट जोन में नहीं, एसी में बैठ करके नहीं वचन शेयर करना, लोगों के बीच में जाना। मैं कहा ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा है तो जाएंगे। आप कहते हैं तो मैं जाऊंगा। उस जगह से निकले, अभी घर बंद है तो हम उस जगह पे रहते हैं जहाँ खुदा का भवन है। अभी सारी सुविधाएं नहीं है, भवन तैयार नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा भवन है, उसकी तैयारी में भी अभी 10-20 लाख रुपया लगेगा। हम किसी से कुछ नहीं मांगा, डिपेंड ऑफ गॉड, अपने ऊपर डिपेंड नहीं। कई बार हम बोलते ना कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो हम डिपेंड ऑफ गॉड, हालेलुया। तो खुदा के ऊपर डिपेंड रहकर वहां पे सेवकाई कर रहे हैं। अब पहले मैंने जॉब छोड़ दी, पेंशन भी इतनी नहीं है, लेकिन खुदा का अनुग्रह है, आज तक किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। खुदा को मैंने बोला प्रभु इतना बड़ा भवन कैसे तैयार? प्रभु ने कहा मुझे तुझे तैयार करना है, ये भवन तो मैं एक दिन में तैयार कर सकता हूँ, हालेलुया। तो मैं किसी इंसान को बोलूंगा कि जाकर के मेरे दास को, मेरे जन को तू पैसा दे, तो ये भवन तो मैं एक दिन में पैसे का इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए तैयार हो, हालेलुया। तो प्रभु हमें चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु के लिए आगे आए, प्रभु के कामों को करें, उसकी गवाही को लोगों के बीच में लेके जाएं, उसके वचनों को लोगों के बीच में लेके जाएं। यहाँ पे जब उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को पा लिया तो फिर वो खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के प्रभु के जब नाम की गवाही देने लगा। क्या गवाही देता है? हम थोड़ा पीछे से पढ़ेंगे। मैं 29 वर्ष से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ बात करता। पहले वो साहस के साथ बात नहीं कर रहा था, अब दिलेरी से बात कर रहा है। कर सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जीतने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम अब दिलेरी से बोल रहा है कि इसी यीशु को जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया। पहले वो इनकार कर रहा है, पहले वो क्या कर रहा है? मैं नहीं इसको जानता। प्रभु ने उससे पूछा ना कि तुम मुझसे प्यार करता है? कहता हाँ प्रभु जी बहुत प्यार करता। प्रभु ने फिर दूसरी बार तीसरी बार पूछा तो बहुत झुंझला गया। आप जानते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार प्रभु करता हूँ। कहता नहीं, तो आज ही रात मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा करेगा। अब वो इनकार नहीं कर रहा। जब परमेश्वर की सामर्थ्य को पा लिया, परमेश्वर के मसा को पा लिया, अब वो कहता कि इन सब बातों के हम क्या हैं? गवाह है। आपको भी परमेश्वर के उस मसा को, सामर्थ्य को पाना है, वो कहीं और नहीं मिलेगी। खुदा की हजूरी में जाएं, आपको खुदा के वो दास मिले हैं जो वचनों की सच्ची सेवकाई करते हैं, आपको सिखाते हैं, लेकिन आपको सुन करके उस वचनों को अपने हृदय में रखना है। जैसे दाऊद कहता है 119 भजन उसकी 11 पढ़ने की जरूरत नहीं है कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे खिलाफ। ये वचन आपके हृदय में जब होगा वो आपकी अगवाही करेगा। आप प्रभु के बिना आप कुछ नहीं है, आप प्रभु के बिना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। यूहन्ना उसके 15 की 5 पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहते हैं मुझसे अलग होकर तुम हम प्रभु के बिना कुछ है ही नहीं। अगर आप सोचे ना मैं कर सकता हूँ, तो आप कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, कोई भी कुछ नहीं है। जब हम प्रभु में हैं तो हम कुछ है, हमारी कुछ वैल्यू है, हमें लोग जानेंगे ये परमेश्वर की संतान है। यूहन्ना 1:12 में लिखा जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आप प्रभु के अब बेटे बेटियां हैं, अब प्रभु के आप गवाह हैं।
अब कुछ हैं आप। पहले मैं बेशक पुलिस में था, प्रभु के दास भी आर्मी में थे, तो बेशक हमारा एक अच्छा औहदा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं था। लेकिन आज मैं समझता हूं कि ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह है, ये प्रभु का एक बड़ा उपकार है मेरे ऊपर कि प्रभु ने मुझे अपना गवाह करके यहाँ पे लेके आए, और आज आपके बीच में अपनी गवाही को मैं शेयर कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे ऊपर खुदा का कितना अनुग्रह हुआ है। प्रभु ने उस स्थिति से, उस बुरी अवस्था से, उस नशे की गुलामी से, पाप की गुलामी से आजाद करके प्रभु आपके मध्य में एक सेवक के तौर पर लेकर के आए, एक गवाह के रूप में लेकर के आए। ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह है। आज सिखाया जाता है, जब प्रभु के पीछे आप चलेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, आप बड़ी आशीष को प्राप्त करेंगे, आप बड़े बिजनेस को प्राप्त करेंगे, आपका बड़ा घर होगा, आपके बड़ी जो है गाड़ियां होगी। ऐसे ऐसे करके प्रभु को जो है लोगों के सामने पेश किया जाता है, लेकिन उस सत्य वचन को पेश करने वाले बहुत कम है। आप मुबारक हैं, प्रभु का आपके ऊपर अनुग्रह है कि आपको वो दास मिले हैं जो सत्य वचन को वैसा ही सिखाते हैं जो बाइबल कहती है। हालेलुया, ये प्रभु का बड़ा धन्यवाद है। आज वचन के ये सत्य सेवक जो बहुत कम है, बहुत कम गिनतियों में, तो प्रभु का धन्यवाद है आप उस जगह पे हैं जहाँ पे सत्य वचन सिखाया जाता है। हालेलुया। तो ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह है कि मैं आज उस प्रभु के दास के सामने बोल रहा हूँ। मैं इससे योग्य नहीं, क्योंकि ये बड़े खुदा के अभिषिक्त दास हैं जो प्रभु के वचन को बड़ी स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करते हैं और आपको भी सिखाते हैं। मैं तो हैरान रह गया, 7:30 बजे चर्च की सर्विस है और पूरे लोग पूरे टाइम पर ये आपको सिखाया गया है। तो ऐसे खुदा के दास आज मिलने बड़े मुश्किल हैं। तो हमें कोशिश करनी है, अगर हमें अवसर मिला है, हमें खुदा के अच्छे दास मिले, हमें खुदा ने मौका दिया है, तो उस समय को बहुमूल्य जानना। ये समय फिर दोबारा नहीं आएगा। पता नहीं कि कल का दिन हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन जब भी आपको मौका मिले आप प्रभु की जो है गवाही दें, वचनों को लोगों के बीच में शेयर करें, लोगों के बीच में खुदा की जो है वाणी को शेयर करें। ये ना सोचे कि मैं पास्टर नहीं हूं, मेरा ये जिम्मेवारी नहीं है। ये ना सोचे कि ये पास्टर जी का काम है। हम सब प्रभु के गवाह हैं, हम सब प्रभु के गवाह हैं। आपकी जिंदगी के गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग बच सकते हैं। ये थोड़ा एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के कार्य उसकी 4:33 को भी पढ़ेंगे। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा प्रेरित जो प्रभु के चेले हैं बड़ी सामर्थ से प्रभु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन पर बड़ा क्या था? अनुग्रह। जब आप प्रभु की गवाही को शेयर करते हैं तो प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि अनुग्रह नहीं हुआ। अनुग्रह जब होता है ना, कुछ जीवन में अलग होता है, कुछ जिंदगी में चेंजिंग होती है, कुछ घर में चेंजिंग होती है, कुछ हालात तब्दील होते हैं, कुछ विचार तब्दील होते हैं। लेकिन जब अनुग्रह नहीं है तो फिर ये चीजें, क्योंकि हम अपने धर्मी होने के कारण नहीं बल्कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। तो चेलों के ऊपर जो परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य के साथ लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु के जीने की गवाही देते और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। छोटा अनुग्रह नहीं, बड़ा अनुग्रह। तो हम सभी के ऊपर, आप सभी के ऊपर प्रभु का बड़ा अनुग्रह है। लेकिन क्या आप प्रभु की गवाही को शेयर कर रहे हैं लोगों के बीच में? क्या आप प्रभु के वचनों को लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं? क्या आपका इकट्ठा होना चुगलियों के लिए होता है? क्या लोगों की निंदा के लिए होता है? क्या लोगों के घर में ताकजा करने के लिए होता है? या कुछ अन्य संसारिक बातों के लिए होता है? जब आप इकट्ठे हो तो आप के जीवन से प्रभु के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। तब आपके ऊपर प्रभु का क्या होगा? बड़ा अनुग्रह। मेरे ऊपर हुआ प्रभु का बड़ा अनुग्रह। मैं इस लायक नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे बच्चे उस देश में जाएंगे, कि जहां मेरा पूरा परिवार उस जगह पे जो सेट हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था।
लेकिन खुदा का बड़ा अनुग्रह हुआ था। मेरे बच्चों को मैं अपने को कहता हूँ, बेटा, अपनी बेटी को भी कहता हूँ, कभी ये बात नहीं कहना कि मैं बड़ा बुद्धिमान था, जब मैं बहुत लायक था, इस वजह से मैं इस जॉब को पा पाया, जब मैंने सरकारी नौकरी यूके में पाई है। इस बात को कभी नहीं बोलना। ये खुदा का अनुग्रह है, तुम्हारे ऊपर खुदा का बड़ा अनुग्रह है, जिस वजह से आप उस चीज को, उस मकाम को हासिल करने पाए हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है। जब आप खुदावंद बढ़ाते हैं, आप जब सामर्थ से भर के, प्रभु के अभिषेक से भर करके, प्रभु के वचनों को, गवाही को लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं, तो बड़ा अनुग्रह हुआ। जब मैंने वहां पे भवन बनाया तो मैंने लोगों से कहा कि मैं ये भवन जो बनाया है आपके लिए बनाया। तो लोग थोड़ा सा हंसने लगे, तो भाई हंस क्यों रहे, ये मैं यहाँ पे सदा नहीं रहूंगा। कहते ये कैसी बात हुई कि प्रभु के दास ये बात बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे रहूँ। मैं कहा मेरे प्रभु के जो अनुग्रह से मेरे बच्चे विदेश में है, तो ये भवन आपका है, आपने ही सेवा करनी है। इसकी सारी जो इसकी जो केयर टेक का जो आपके ऊपर जिम्मेवारी है। और बाद में मेरे पता नहीं मेरी कितनी उम्र है, ये खुदा जानता है। उसके बाद ये आपके गांव में रहेगा, मैं विदेश लेके नहीं जाऊंगा। पहले सोचते थे लोग भी अभी तो बच्चे विदेश नहीं गए, तो मैं पहले ये बातें बोलता था, क्योंकि प्लान चल रहा था, हाँ प्रोसेसिंग चल रही थी। तो उससे पहले मैं अपनी गवाही को देता था कि भाई ये आपका है, मैं यहाँ पे सदा नहीं रहना। तो हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। हालेलुया। ये एक विश्वास है। जब आप विश्वास करते हैं तो खुदा आपके जीवन में बड़ा अनुग्रह करते हैं, बड़े आप प्रभु के कामों को देख पाते हैं। हम उन चीजों के पीछे भागते हैं। तो प्रभु ने क्या कहा, 32 में हम 6 अध्याय में पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके जब हम 31 से लेकर 33 तक हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा पहले मेरे राज और मेरी इच्छा की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। तो हम क्या करें, हमने प्रभु के राज और इच्छा को खोजा। प्रभु ने कहा चल यहाँ से बाहर निकल, वहां पे जाकर के सेवकाई करनी है, घर भी छोड़ दे। तो हमने ये नहीं सोचा, ये सवाल नहीं, प्रभु से कोई आर्गुमेंट नहीं किया। हम बहुत सारे प्रभु से सवाल करते, प्रभु ये पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल है, ये मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन जो प्रभु की आवाज को सुन करके उसके पीछे चलते हैं, बड़ा अनुग्रह को पाते हैं। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हैं प्रभु के उससे बड़े अनुग्रह को पाना, आपके रास्ते जो आज तक बंद है, जो खुले नहीं है, जो आज तक आपके जीवन में, आपके बच्चों की जिंदगी में नहीं हुआ, आज तक वो काम जो आपके रुके हुए हैं, परमेश्वर उन सब कामों को पूरा करने की सामर्थ्य है, क्योंकि उसने सब कुछ पूरा किया। अब क्रूस पर जान देने से पहले प्रभु ने क्या कहा, पूरा हुआ। तो वो कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते, लेकिन हमारा जो विश्वास होना चाहिए, विश्वास करें उस जीवित परमेश्वर के ऊपर। इसलिए मैंने पहले शुरू में बोला जय मसीह की। हम जय पाए हुए खुदा को मानते हैं, जिसने सबसे पहले शैतान के ऊपर जय पाई, उसके बाद फिर उसने मौत के ऊपर, फिर कब्र के ऊपर, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जय पाया हुआ परमेश्वर है। वहां पे हम सभी बोलते हैं जय मसीह की। आप उस परमेश्वर को मानते हैं जो कभी भी आपको छोड़ता नहीं। आपके रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे। जब हमने ये सेवकाई को शुरू किया तो रिश्तेदार मिलना बंद हो गए। क्यों मिलना बंद हो गए? कि अब ये पुलिस में नहीं है, अब ये तो एक मतलब वो सोचते हैं ये मतलब जिसको बोलते जुड़ा छाप, वो बोलते पास्टरों को लोग, या वहाँ पे हमारे जुड़ा चौक बोलते हैं हिंदी में उसको, झोला उठाने वाले के झोला उठा करके तो लोगों के बीच में गया कि हम इनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन खुदा का बड़ा अनुग्रह है, खुदा का बड़ा अनुग्रह है। परमेश्वर अपने दासों को आशीष देने वाले बना। हालेलुया। उनके हाथ ऐसे नहीं होते। आज तक खुदा ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। और प्रभु के दास की जब मैंने कल गवाही इनके साथ बैठे थे, इन्होंने अपना तजुर्बा बताया। परमेश्वर ने उस जगह पे इनको इस्तेमाल किया जहाँ पे कोई नहीं जा सकता। वो बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े जो रैंक वाले, जिनके मोटे कंधे के ऊपर इतने इतने स्टार हैं, उनके सामने बोलना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे पौलुस उस जगह पे राजा के सामने, अग्रिप्पा के सामने, और प्रभु के अभिषेक से भर करके, उसके मसा से भर करके गवाही दे रहा है। तो राजा क्या बोलता है, क्या तू चाहता है कि तू मुझे आज ही क्या मसीह बनाना चाहता है? लेकिन वो बोला नहीं,
मैं तुझे प्रभु के बारे में बताना चाहता हूँ, मैं अपनी गवाही को तुझे बताना चाहता हूँ कि तू जान ले। इसलिए कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। जब खुदा का अभिषेक आपके ऊपर होगा, आप मसा से भरे हुए होंगे, खुदा का बड़ा अनुग्रह आपके ऊपर होगा, तो आपको किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। परमेश्वर के लोग किसी चीज के मोहताज नहीं होते। दाऊद क्या कहता मैं बच्चा था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन यहोवा के किसी तालिब को मैंने टुकड़े मांगते हुए खुदा अपने लोगों को मांगने नहीं देता, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देता। लेकिन आपको करना क्या? आपको सत्य वचन पर चलना। प्रभु ने क्या कहा? यूना 15 की पढ़ने की जरूरत नहीं है, 7 मिनट। अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रही, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर आप में प्रभु है, आप प्रभु में हैं, प्रभु में होने का मतलब वचनों में है। इन वचनों में रहना है आपको, वचन के द्वारा चलना है, वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी होनी चाहिए। आपके अंदर से वचन नजर आना चाहिए। हम प्रभु को पहनने का मतलब क्या है कि आप नजर नहीं आना चाहिए। जब प्रभु ने आदम को बनाया तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में, उसका मतलब क्या है कि उसके जो जितने दैवी गुण है ना खुदा के, वो नजर आते थे आदम में से। क्या हमारे बीच में से खुदा के वो दैवी गुण नजर आते हैं? क्या वो प्रभु का स्वरूप हमारे बीच में से नजर आता है? वो कैसे नजर आएगा? कैसे नजर आएगा? गवाही देने से। आप बताएंगे लोगों को। जब आप बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि आप प्रभु के बेटे बेटी हैं? अगर आप चुपचाप निकल जाएंगे, आप सोचेंगे ये मेरा काम थोड़ी है, ये मेरा काम नहीं, ये पास्टर जी का काम है वचन प्रचार करना, लोगों के बीच में जाना, गवाही देना। आपकी एक गवाही के द्वारा जब किसी की जीवन बदल जाती है, खुदा बड़ा आपसे प्रसन्न होता है। सबसे बड़ी गवाही क्या है? वचन कहता है कि स्वर्ग में कब खुशी मनाई जाती है? जब एक पापी मन फिरा। आपकी गवाही के द्वारा एक पापी ने भी पश्चाताप कर लिया तो खुदा स्वर्ग में खुशी मनाते हैं। खुदा के स्वर्गदूत उसकी हुजूरी में खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, वो खुश होते हैं। और कहीं बाइबल में जिक्र नहीं है जहां पे बाइबल जो खुशी मनाई जाती है कि ये बड़ा चमत्कार हो गया, एक मुर्दा जिंदा हो गया, एक लंगड़ा चल गया, एक बड़ा बिजनेस चल गया। कहीं खुशी का जिक्र नहीं। लेकिन स्वर्ग में खुशी तब होती है जब एक पापी आपकी गवाही के द्वारा, एक पापी अगर मन फिराएगा, परमेश्वर आपसे खुश हो गए, आप इनाम के हकदार हो जाएंगे। कभी डरे ना, कुछ नहीं होगा। अपनी गवाही को जरूर लोगों के बीच में लेके जाए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य उसका 5 उसकी 32 भी पढ़ देंगे। हम इन बातों के गवाह है, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। देखिए हम सभी गवाह हैं। क्या हमारी, मैंने शुरू में ये बात बोली है, क्या गवाही पवित्र आत्मा के द्वारा? कई बार झूठे गवाह भी हो सकते हैं, कई बार हमारी गवाही जैसे उनके दास बता रहे थे कि अगर एक टीटी की बता रहे थे, उसने उसका कोट पहन लिया और जाकर के लोगों को लूटने लगा। तो हमारे जिस लास्ट टाइम मैं जिस पुलिस स्टेशन में था, सेखवा पुलिस स्टेशन, वहां पे एक गांव में एक नौजवान लड़का, तो उसने अपने गांव में प्रचार करना शुरू कर दिया, मैंने IPS क्लियर कर लिया। तो SP की वर्दी पहन करके वो बड़ी गाड़ी में रेड लाइट लगा करके घूमने लगा। अगर लोगों के बीच में बड़ी दांव से कि मैं SP हूं, वो जाकर के वो कादिया पुलिस स्टेशन हमारे वहां से थोड़ा सा दूर है, वहां पे जाकर SHO की चेयर पर बैठ गया। तो SHO पुराना था, सिपाही से वो बना था इंस्पेक्टर, उसको बड़ा तजर्बा था। उसने जब देखा उसकी बातों से, तो उसने गर्मियों में सर्दियों वाली जो शर्ट पहनी थी, अंगोला शर्ट, प्रभु के दास को पता है अंगोला शर्ट क्या होती, गर्म शर्ट को अंगोला शर्ट बोलते हैं। तो वो गर्मियों में सर्दियों वाली शर्ट पहनी है, और उसकी कुछ बातों से उसको जज हुआ कि ये नकली SP, क्योंकि कुछ बातें जो तजर्बेकार SHO होते हैं ना, वो पता लगा लेते हैं कि ये असली है कि नकली है, इसलिए नकली नहीं चलता, वो गवाही झूठी हो जाती है। उसके बाद उसको उन्होंने निकलने नहीं दिया। उसके बाद कुछ बातें और भी पूछी, DSP साहब को बुलाया गया वहां पे, और जब उसकी इंक्वायरी हुई तो कुछ भी नहीं, वो एक फेक था। उसने बहुत सारे
लोगों से ठगियां मारी थी। एक बड़ा होटल अमृतसर में, वहां पे वो रहता था, उसको वहां पे फिर लेकर गए उस पार्टी, और वहां पे भी लोगों को एसपी बताता था और दौस जमा करके वहां पे भी जो लोकल एसएचओ है उससे वो सारा खाना वाना सब कुछ मंगवाता था कि एसपी साहब यहाँ पे रुके। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी गवाह हैं जो लोगों के बीच में जाते हैं लेकिन उनकी गवाही सच्ची नहीं है। हम प्रभु के सच्चे गवाह बनना है। हमारी गवाही के द्वारा लोगों की जिंदगी बदलनी चाहिए। गवाही ये नहीं है कि आपके पास क्या है, गवाही ये नहीं कि आप कितने अमीर हैं, गवाही ये नहीं है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, गवाही ये है कि आप प्रभु को जानते हैं। जब आपने प्रभु को जान लिया है तो लोगों को भी बताना है कि मुझे सच्चा परमेश्वर, सामरी टीवी ने क्या किया। जब प्रभु ने उनसे बातचीत करी, ये आप सभी वचन जानते हैं, यूहन्ना 4 अध्याय में आपको मिल जाएंगे सारे। तो जब प्रभु से बातचीत कर रहे हैं तो प्रभु ने उससे क्या मांगा कि मुझे पानी पिला दे। वो आगे फिर बहुत सारे लोग हैं आर्गुमेंट करते हैं, प्रभु के दास जब बोलते हैं ना कुछ वचन, तो आगे से वो फिर सवाल जवाब करने लगते हैं। वो भी सवाल जवाब करने लगी है, तू यहूदी है और मुझ सामरी से पानी मांग रहा है। तो प्रभु क्या कहते हैं, अगर तू जानती ना तुझसे कौन पानी मांग रहा है तो तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो जल देता कि फिर तू कभी प्यासी ना। तेरे पास तो कटोरा नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, कुआं गहरा है। तो जब उसको प्रभु ने सब कुछ बता दिया, वो जान गई, तो फिर क्या वो रुकी? वो नहीं, कहाँ गई फिर? गाँव में गाँव में। तो क्या बताया जाकर के मुझे कौन मिल गया है? जो ख्रीस्त है, वो जो मसीहा है। ख्रीस्त भी कई जगह पे लिखा गया, जिसको हम आप और मैं ढूंढ रहे थे, हमारे बाप दादा जिसका इंतजार कर रहे थे, वो मुझे मिल गया है। आओ और देखो, आओ और देखो। गवाही बताई। और उससे पहले प्रभु जब सामरिया यरूशलेम में जा रहे, सामरिया से गुजरने लगे, तो लोगों ने क्या किया? उनका स्वागत नहीं किया, उनके ऊपर पत्थर फेंके, उनका मजाक बनाया। और चेले क्या कहते हैं? याकूब कहता है, प्रभु अगर आप कहें हम अभी प्रार्थना करेंगे स्वर्ग से आग आए, ये सभी लोग जल मरे। प्रभु कहता नहीं, ऐसा नहीं करना। आप नहीं जानते आपके अंदर कौन सी आत्मा है, आपके अंदर कौन सी आत्मा है। मैं इनको नष्ट करने के लिए नहीं आया, मैं पापियों को बचाने के लिए आया। कई बार हमारे अंदर भी ऐसी आत्मा, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, इसका रहेगा खना। हम लोगों के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं, इसने मुझे बड़ा सताव दिया। लेकिन प्रभु कहता है आप नहीं जानते आपके अंदर कौन सी आत्मा है। अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं तो ऐसी प्रार्थना कभी भी नहीं करेंगे। प्रभु ने क्या कहा है? अपने दुश्मनों से प्यार करे और सताने वालों के लिए प्रार्थना करे। जब उस सामरी टीवी ने गवाही दी, पूरा गांव प्रभु के पास आ गया और फिर प्रभु से क्या करते हैं? विनती करते हैं कि प्रभु हमारे साथ रहे। अब प्रभु वहां पे 2 दिन रुके और वचन उनको सुनाया और बहुत सारे सामरियों ने विश्वास किया। एक औरत की गवाही के द्वारा। यहाँ पे बहनें बैठी हैं मेरी, अगर आप सबसे बड़ा आपके पास एक जो अपॉर्चुनिटी है, जब बहनें इकट्ठी होती है ना, तो तब प्रभु के वचन शेयर किया करें। आपका इकट्ठा होना प्रभु के नाम को महिमा देने का एक कारण हो। जब आप अपनी गवाही को शेयर करेंगे, जब आप बहन बता रही थी ऑटो में जा रही थी, जब आप यहाँ पे भी हैं, जब आप काम करते हैं, घर का काम करते हैं, कोई आपके घर में काम वाली भाई आती है, उसके साथ प्रभु के वचन को शेयर कर सकते हैं। आप अगर कोई दुकानदार है, कुछ भी आप करते हैं, जहाँ पे भी हैं, ये सिर्फ बहनों के लिए नहीं है, भाइयों के लिए भी, जहाँ पे भी हैं। जब मैं जॉब करता था तो जॉब के साथ साथ सेवा भी करता था, सभी जानते थे, लोगों को पता था। तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्रभु के चल है, ये प्रभु का सेवक है, ये प्रभु का बेटा है, ये प्रभु की बेटी है। कैसे पता लगेगा? आप बताएंगे नहीं, कैसा पता लगेगा? आप अपनी गवाही को नहीं लोगों के बीच में लेके जाएंगे, आप बताएंगे नहीं कि मैंने जिसको पा लिया है, आप भी उसको। सामरी टीवी कहती है मुझको वो मिल गया है, आओ और देखो। आप लोगों को बताओगे, चलिए हमारे साथ भवन में चले, खुदा के दास वहां पे प्रभु के सत्य वचन बताते हैं। आपकी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये ना सोचे मैं बच गया हूं तो मुझे जरूरत नहीं है, प्रभु हिसाब लेगा।
जैसे प्रभु ने एक को 5 तोड़े दिए, एक को 3, एक को 2, फिर हिसाब लिया कि नहीं लिया? आपसे भी प्रभु हिसाब लेगा। कितने और कमाए आपने, कितनों के पास आप गए, कितनों के बीच में आपने मेरी गवाही को बताया, मेरे वचन को बताया, कितने लोग आपके द्वारा उधार पा लिया कितनों ने। ये एक दिन सब कुछ खुदावंद आपसे पूछेंगे, हर चीज का खुदा आपसे हिसाब मांगेंगे। तूने मुझे जाना था, बताया क्यों नहीं इसको, तुझे अवसर मिला था। कई बार हमें अवसर मिलता है तो हम कहते हैं यार अभी समय नहीं है, ये माहौल नहीं है। मैं यूके में गया तो इंग्लिश चर्च में हम गए, मैंने अपनी बेटी से बोला पास्टर से बात करो, मैं गवाही बताना चाहता हूँ। पापा यहाँ पे ऐसा नहीं है रिवाज, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, पहले बताना पड़ता। मैं अगर तू जाके बात कर, तू उसको बोल मेरे पापा पास्टर है पंजाब में, तो वो अपनी गवाही बताना चाहते। कहते ऐसे थोड़ा पापा, यहाँ पे नहीं ऐसे होता। मैं बेटा जाएगी, तू जा तो सही। वो डर के मारे गई नहीं, समय था, वो जाती तो कभी मना ना करते, ये मेरा विश्वास है। लेकिन कई बार हमारे पास समय होता है लेकिन हम डरते हैं, हमारे अंदर भय होता, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर जब उस रास्ते को खोलता है ना, कोई नहीं बंद कर सकता। प्रभु आपको समय दे रहा है, फिर भी आप उस समय का जो है फायदा नहीं उठा पाते। कई बार आपके समय होता है गवाही शेयर करने का, आपके पास लोग भी होते हैं उनको बताने का टाइम भी होता है, लेकिन आप उनके साथ गवाही को शेयर नहीं करते, आप उनको बताते नहीं है, आप और ही बातों में लगे रहते हैं, अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये है, मेरा फलाना है, मेरा ढिमका है। तो ऐसे नहीं, जब भी आपको समय मिले आप अपनी गवाही को शेयर करना है। अभी सर कितना समय अभी? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों उसकी 22 की 15 भी पढ़ेंगे, प्रेरितों के कार्य उसकी 22 की 15 पढ़ते अगर किसी को मिल जाए। 5 का 15 नहीं 22 क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? पौलुस, जिसका जीवन परिवर्तन हो गया। वो एक जो है प्रभु की कलीसिया को सताने वाला था, प्रभु के लोगों को घसीट कर जेलों में डालने वाला था। आप जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। लेकिन वो अब गवाही दे रहा है लोगों के बीच में, अपने हृदय परिवर्तन के बारे में वो भाषण दे रहा है, लोगों को बता रहा है। उसने इंतजार नहीं किया। जब प्रभु ने उसको रास्ते में जाते हुए, दमिश्क जाते हुए दर्शन दिया, उसके बाद जब उसकी आंखें अंधी हो गई और प्रभु के भक्त ने, हननिया ने उसके लिए प्रार्थना करी, उसने फिर दृष्टि प्राप्त करी। उसके बाद वो रुका नहीं, घर नहीं पूछने के लिए गया अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपने भाई से, अपने जो अगुओं से जिनसे उन्होंने अधिकार पाया था। उसके पास चिट्ठियां थी कलीसिया के लोगों को बांधने के लिए। अधिकार पा करके वो जा रहा था दमिश्क की कलीसिया को बांध करके, वहां पर घसीट करके ला करके कैद खाने में। वो पूछने के लिए नहीं गया कि मैं अब उनसे आज्ञा लेनी है। उसी टाइम उसने अपनी गवाही को शेयर करना शुरू कर दिया। उसी टाइम वो प्रभु के कामों को शुरू कर दिया। आप इंतजार ना करते रहे, अभी मेरा समय नहीं, अभी मैं और सीखूंगा, ये इंतजार कभी ना करें। पौलुस ने जब प्रभु के बारे में बताना शुरू किया, आप प्रेरितों के कार्य में आप जब पढ़ेंगे पौलुस के बारे में, आप सभी पत्रियां भी आपने पढ़ी हैं, क्योंकि आपको प्रभु के दास ने एक एक करके सब कुछ सिखाया। आप जानते हैं कि कितनी कलीसियाएं उसने स्थापित करी है। वो रुका नहीं है, जहां पे भी गया वहां पे कलीसिया स्थापित करी है, जहां पे भी गया वहां पे अगुए ठहराए हैं, वहां पे लोगों को ठहरा करके वो आगे निकल गया। अभी जब मैं विदेश गया तो मेरे कलीसिया में कुछ लोग कहने लगे, असली वहां पे जाकर के आप ऑनलाइन प्रचार करें। मैं कहा नहीं, ये कलीसिया का रूल नहीं है। लेकिन पंजाब में आज रूल क्या है? जब प्रभु के दास जो उनके अगुए हैं विदेश जाते हैं, वहां से ऑनलाइन। ये कलीसिया का रूल नहीं। आपको जहां पे भी जाना है वहां पे अगुए नियुक्त करने हैं, उनको जिम्मेवारी देनी है। वहां पे आगे काम प्रभु का बढ़ना चाहिए। कल हम बातचीत कर रहे थे तो प्रभु के दास बता रहे थे
हम बातचीत कर रहे थे कि एक जो है प्रभु का जन जो है वो बढ़ना चाहिए, उसकी ये आत्मिक पहचान है। अगर वो बढ़ नहीं रहा, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो आत्मा पाया हुआ नहीं है। ये उसकी पहचान है कि वो बढ़ रहा है, प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहा है। बच्चे को नहीं इस्तेमाल करते हम। जहाँ पे बच्चे बैठे हैं, अब वो काम नहीं कर सकते जो बड़ा कर सकता है, क्योंकि वो अभी क्या है, बच्चे हैं, अभी बालक है। तो जब आप प्रभु की पहचान में बढ़ गए, अब सियाने हो गए, तो अब क्या इंतजार कर रहे हैं? अब अभी क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे सीधे आकर बोले? नहीं, ये जो वचन है ये प्रभु का वचन है। प्रभु के दास बता रहे थे आपको अभी यहाँ पे खड़े होकर के कि ये जो आवाज आप सुनते हैं ना, ये आवाज प्रभु के दास की नहीं होती, ये प्रभु की आवाज। आप इंतजार करते ना रहे, इंतजार करते ना रहे कि अभी मेरा समय नहीं है, अभी मेरा टाइम नहीं है। आपका टाइम तब ही शुरू हो जाता है जब आपने उद्धार पा लिया, जब आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, तब से ही आपका टाइम शुरू है। आपको लोगों के बीच में जाना गवाही ये नहीं है। बहुत सारे लोग गवाही देते हैं। मैं थोड़े दिन पहले एक छोटी सी क्लिप मेरे पास आई, मैंने सुनी, तो एक भाई गवाही दे रहा है कि मैंने फ्रिज में दूध का एक लिफाफा रखा, वो खुल नहीं रहा था, तो मैं बड़ी परेशानी में आ गया, उसकी रबड़ नहीं निकल रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, उसको फ्रिज में रख दिया। फिर मैं सोचने लगा ये खुल नहीं रहा, अब क्या करूं? कहता फिर मेरे मन में खुदा के हाथ में डाला, मैंने लिफाफा निकाला, पतीली में रखा और कर्द से उसको काट दिया। ऐसी गवाही भी लोग देते हैं। तो गवाही ये है कि आपने प्रभु को जान लिया। जैसे आपने उद्धार पाया, आपकी गवाही के द्वारा लोग उद्धार पाए। ये गवाही होनी चाहिए। ये कोई चंगाई एक गवाही नहीं है। आपको प्रभु ने चंगा किया, ये प्रभु का उपकार है। वो चंगा करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर नहीं, वो उद्धार को लेकर आया, स्वर्ग के राज्य को आपके बीच में लेकर आया। प्रभु ने क्या कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज। और फिर प्रभु ने कहा कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में। प्रभु लोग उसको पेश करते हैं, बेशक वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, मत्ती 6 अध्याय में आपने पढ़ा है कि ये अविश्वासी लोग हैं, इन बातों की चिंता में रहते, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की, तुम्हें इनकी आवश्यकता है, वो जानता है। जब बेटे का वीजा अभी नहीं लगा था, मेरी बहू चली गई, तो वीजा डिले हो रहा था, तो मैंने, बच्चे थोड़ी चिंता में आ जाते हैं, बहू चिंता में आ गई, अभी बेटा इधर है, बहू उधर है। मैं कोई बात नहीं बेटा, उपवास करके प्रार्थना करते। मैंने मन में अभी सोचा ही है, मन में मैंने सोचा ही, अभी उपवास शुरू नहीं किया, तो रात को मैसेज आ गया कि वीजा लग। हालेलुया। वो आपके मांगने से पहले ही उत्तर। तो मैंने कहा बेटा, वो कहते पापा पासपोर्ट लेने जाना है। मैं कहा कोई नहीं, लग गया, वो कहीं नहीं जाएगा, अभी हमारे पास टाइम है, 10-12 दिन का एक ट्रैवल का समय होता है, उसके बाद आपको ट्रैवल कर सकते हैं। मैं कहा कोई नहीं, चिंता ना करो, मैं 3 दिन का प्रभु से वादा किया है, उपवास करके फिर बाद में चलेंगे। तो वायदा प्रभु से किया था, 3 दिन उपवास किया, प्रार्थना करी और उसके बाद पासपोर्ट लेके। तो जब आपको समय मिलता है ना, आप प्रभु की हजूरी में जाएं। हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। आपको सामर्थ्य को पाना है, जैसे वो 120 जन प्रभु की हजूरी में थे, इसलिए प्रभु ने कहा जब तुम सामर्थ्य पाओ तो सारे यहूदिया से, सामरिया से और पृथ्वी के अंतम छोर तक प्रभु ने कहा कि तुम मेरे सामर्थ्य पानी जरूरी है। सामर्थ्य कहाँ से आपको मिलेगी? एक तो ये जरिया है प्रभु का पाक कलाम, एक प्रभु की हजूरी है, उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ समय बिताएं। आप कहते हैं आपके पास समय नहीं है, बहुत समय है। उस समय को आप एक टाइम टेबल बनाएं। बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं स्कूल जाने से पहले, और उसका एक टाइम उन्होंने एक सिलेक्ट कर रखा होता है, ये इस टाइम में ये पीरियड है उसका। तो उसी हिसाब से आपने प्रभु के लिए एक समय रखना है, समय रखना है, प्रभु के साथ आपको समय
व्यतीत करना है, उसकी सामर्थ्य को पाना है, उसके मसा को पाना है। फिर जब आप उस सामर्थ्य से, उस मसा से भर करके प्रभु के गवाही को लोगों के मध्य में लेके जाएंगे तो उनकी जिंदगियां नहीं तो कुछ नहीं हो, आपकी गवाही झूठी साबित हो जाएगी, क्योंकि आप उस दायरे में, उस जो है वचन में आप खुद नहीं है। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, मुझसे अलग होकर के तुम, कुछ नहीं कर मुझसे अलग होकर के आप अपनी गवाही को शेयर करें, कोई फायदा नहीं, कोई जिंदगी नहीं बदलेगी, कुछ काम नहीं होगा। प्रभु में रहकर ही, उसके वचनों में रहकर ही सब कुछ करना है। ये ना सोचे अभी छोटे बच्चे हैं, ये ना सोचे कि आपके लिए अभी समय नहीं है। एक छोटी बच्ची के बारे में जानते हैं, नमान कोड़ी के बारे में आप सभी जानते हैं। एक छोटी बच्ची ने गवाही दी, उसको बताया कि अगर मेरा प्रभु शोमरोन के उस नबी के पास होता ना, उस जगह पे होता ना, तो ये चंगा हो जाता। एक छोटी बच्ची की गवाही के द्वारा एक बड़ा काम हुआ। वो नमान कोड़ी वहां पे जाता है, लेकिन घमंड से भरा हुआ जाता है। वो चाहता है कि प्रभु का दास आए, उसके बाद सर पर हाथ रखे और उसके शरीर पर हाथ फेरे, उसका कोड़। कई बार हम चाहते हैं कि प्रभु के दास, जब तक ना, पंजाब में बड़ा ये क्रेज है ले हैंड का, जब तक प्रभु के दास ले हैंड के वहां पैसे भी लगते हैं, अब पता नहीं लगते कि नहीं लगते, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा तरीका बदल दिया। अब कार्ड बन गए, अब पैसे नहीं लेते, अब कार्ड है, सिल्वर कार्ड है, गोल्डन कार्ड और प्लेटिनम कार्ड है। उस कार्ड की अलग अलग फीस है, थोड़ा तरीका चेंज कर दिया है। अब पहले सीधे पैसे लेते थे, अब पैसे नहीं, अब कार्ड बन गए। तो वहां पे बड़ा क्रेज है, प्रभु का दास हाथ रखेगा तो फिर जाकर के आशीष मिलेगी। तो वो भी चाहता था नमान कोड़ी के, खुदा का दास बाहर आए, मैं राजा का सेनापति हूँ, तो मेरे सर पर हाथ रखे, या मेरे कोड़ वाली जगह पे हाथ फेरे तो मेरा कोड़। प्रभु का दास क्या अंदर से कहता है, जाकर के 7 डुबकियां लगा ले। कहता ये तो मेरे देश में भी तो नदियां हैं, इससे अच्छी है, तो वहां पे मैं जाकर डुबकी लगा लेता। लेकिन उसके साथी क्या कहते हैं कि अगर कोई मुश्किल काम कहता वो भी कर लेना था, लगा ले। तो लगाता है तो उसका शरीर कैसे हो जाता है, एक बच्चे की समान। एक छोटी बच्ची की गवाही से कितना बड़ा काम हुआ, कितना बड़ा काम हुआ, कितनी भेंटें लेके आया। तो लेकिन क्या उसने भेंट को स्वीकार करी? नहीं, लेकिन जिसने करी उसको क्या मिला? कोड मिला, उसकी परिवार को भी कोड मिला। कई बार क्या होता है, हम लालच में आ जाते हैं, हम भेंट के लालच में आ जाते हैं, पैसों के लालच में आ जाते हैं, और अपने विश्वास से, वो जानता था, गेहाजी जानता था ये प्रभु का अभिषिक्त है, उसका वो चेला था अलीशा का, लेकिन लालच आ गया, भाग के जा रहा है। हम भी जाते हैं, बहुत सारी चीजों के पीछे भाग करके जाते हैं, लेकिन अपनी गवाही को कभी भी छोड़े ना, उसको जाने ना दे, अपने अंदर गवाही रखे। अलीशा प्रभु के सामर्थ्य से भरा हुआ था, वहां से ही उसने कहा जाकर के 7 डुबकियां लगा। अब जाते समय क्या कहता है, कहता मुझे क्या चाहिए, 2 खच्चर मिट्टी चाहिए, क्योंकि जो तेरा परमेश्वर है वही मेरा, मैं उसी की उपासना करूंगा। एक छोटी सी गवाही के द्वारा एक जो मूर्ति पूजक है वो परमेश्वर का उपासक, आपकी गवाही के द्वारा बहुत बड़ा काम हो सकता है। और सबसे बड़ी गवाही एक आपके जीवन में, एक लास्ट वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे, 2 कुरिन्थियों 3:3 पढ़ दे, उसके बाद हम इस वचन को समाप्त करेंगे। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हालेलुया। आमीन। तुम क्या हो, मसीह की पत्री हो। पत्री पढ़ते हैं आप, ये खुदा का पाकलाम दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है। आपका जीवन दिखना चाहिए। Praise the Lord। आप प्रभु की पत्री अगर गवाही नहीं भी नहीं देते ना, आपके जीवन से लोग जाने कि ये प्रभु की संतान है, ये प्रभु के बेटे बेटियां, आपके बोलने से जाने, आपके खाना खाने से जाने, आपके कपड़ों से जाने, आपके बोलने से, आपके उठने से, आपके बैठने से, आपके बात करने से, आप जब शादियों में जाते हैं वहां कि आप रीति रिवाजों में शामिल होते कि नहीं होते, आप उनके साथ सहभागी होते कि नहीं होते, उन कामों से जाने, क्योंकि तुम मसीह की क्या हो, पत्री हो। आपको लोग पढ़ते हैं और किसी को नहीं पढ़ते, प्रभु के लोगों को लोग पढ़ते हैं, Praise the Lord। प्रभु के लोगों को लोग पढ़ते हैं। किसी और की जजमेंट कभी देखी है? पास्टरों की ज्यादा जजमेंट होती है, कहते पखंडी हैं, ये झूठ बोलते हैं, कुछ ऐसा है नहीं, कुछ होता नहीं है।
तो जो मर्जी हो, मंदिरों में जो मर्जी हो, गुरुद्वारों में, किसी जगह पे जो मर्जी हो, कोई नहीं बोलता। पंजाब में बहुत सारी मज़ारें हैं, पता नहीं यहाँ पे मैंने देखी नहीं, वहाँ पे बड़ी मज़ारें हैं और सभी वहाँ पे जाकर के सिख भी मत्था टेकते हैं, हिंदू भी टेकते हैं, लेकिन मुस्लिम नहीं टेकते, क्योंकि जिनकी कब्रें हैं वो मत्था नहीं उन पर टेकते, लेकिन दूसरे लोग। तो आप अगर एक विश्वासी हैं, जैसे सदरक, मिशक और अबदनगो और दानियल के बारे में आप सभी जानते हैं, क्या वो झुके? नहीं चाहिए। एक गवाही आपके जीवन में होना चाहिए। बहुत बार हम क्या है, झुक जाते हैं, बहुत बार हम समझौता कर लेते हैं, लेकिन हमें कभी भी समझौता नहीं करना है। चाहे मौत भी सामने, उनको पता है कि सामने आग है, दानियल को पता है शेर है, लेकिन वो समझौता नहीं। एक गवाही जो उन्होंने कहती है कि हे राजा, हमारा परमेश्वर हमें इस आग के भट्ठे से बचाने की सामर्थ्य रखता है, अगर ना भी बचाए तो हम तेरी इस मूर्त के सामने मत्था इसके आगे झुकेंगे नहीं। हम कई बार समझौता कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। क्या खुदा ने उनको बचाया कि नहीं बचाया? दानियल को बचाया कि नहीं बचाया? इसलिए आप कभी भी समझौता ना करें, ना पाप से ना शैतान से। एक जीवन में गवाही जरूर रखें। अगर आपके जीवन में गवाही है, आपकी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग बच जाएंगे, आपकी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु को जान लेंगे और प्रभु के पीछे चलना। छोटे बच्चे भी अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। जैसे इस छोटी बच्ची ने नमान कोड़ी की पत्नी को बताया, उसने अपने पति को बताया, वो राजा को बताता है, राजा फिर उसको चिट्ठी लेकर के देता है। ऐसे ही आप जहां पे भी अपनी गवाही को शेयर करेंगे, उस गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग बच सकते हैं। बहनें जब इकट्ठा हो तो वह प्रभु की बातें करें, अपनी गवाही को शेयर करें। भाई जब इकट्ठे हो तो प्रभु की बातें करें, वचनों की बातें करें, अपनी गवाही को शेयर करें। जहां भी आपको मौका मिले, आप प्रभु की नाम से खड़े हो और उसकी गवाही को शेयर करें, जिसके द्वारा बहुत सारे लोग। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर से जय मसीह की सभी को और प्रेज द लॉर्ड। तो आगे के समय को हम प्रभु के दास के हाथों में देते हैं, जैसे वो चलाना चाहते हैं आगे चला सकते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड ऑल, थैंक यू वेरी मच। तो खुदा के दास का भी मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये समय दिया, और आप सभी का भी कि आप मुझे सुनने के लिए यहाँ पे आए। तो एक बार सबको एक बार फिर से जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।